नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पहले ही अपनी भद्द पिटवा चुकी विष्णुदेव साय सरकार ने कल जबरदस्त तरीके से 41 अधिकारियों के तबादले किए, उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया। इसे बड़ा प्रशासनिक सर्जरी माना जा रहा है और प्रदेश में कसावट शासन में लाने की बात की जा रही है। अमूमन सभी मीडिया ने इस प्रशासनिक सर्जरी के तारीफ में कसीदे गढ़े हैं, लेकिन इस प्रशासनिक सर्जरी से जो निकलकर बात सामने आ रही, दरअसल यह प्रशासनिक सर्जरी को कमजोर सरकार के द्वारा पावर गेम माना जा रहा है, यानी अपनी ताकत बढ़ाने का जरिया बताया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं और आम लोगों में जो साय सरकार की छवि है या खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि है कि वह बेहद कमजोर और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, उस छवि को उतार फेंकने की कवायद है। लेकिन इस सर्जरी में न केवल मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत दिखाई है, बल्कि अपने सहयोगी खासकर ओपी चौधरी, अरुण साव और विजय शर्मा के भी पसंद को ध्यान में रखा गया है। तो दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता माने जाते हैं प्रदेश की राजनीति में, चाहे वे डॉक्टर रमन सिंह हो, अमर अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, इनके पसंदीदा अधिकारियों को किनारे कर दिया गया है या लूप लाइन में बैठा दिया गया है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन सत्ता में आने से पहले जो वादा था भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का, वह वादा इस प्रशासनिक सर्जरी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, या उस वादे की अवहेलना की गई है, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दरअसल इस प्रशासनिक सर्जरी में कई विवादास्पद अधिकारी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों ने मलाईदार पद पाने में सफलता हासिल कर ली है। ऐसे में इस प्रशासनिक सर्जरी को लेकर हम कुछ कहें इससे पहले हम बता देते हैं कि प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है। अंतर कला अब खुलकर सामने आने लगा है। कई विधायक, कई नेता अब सत्ता के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। खासकर बृजमोहन अग्रवाल ने तो एक के बाद एक पत्र लिख शासन के सामने नई तरह की चुनौती खड़ी कर दी है। तो दूसरी तरफ जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, चाहे वे आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो, कई लोग महत्वपूर्ण पद पाने में सफल हो गए। प्रशासनिक सर्जरी के तहत जिन 11 कलेक्टरों का तबादला किया गया है या जिन 11 आईएएस लोगों को कलेक्टर बनाया गया है, उनमें से भी कई विवादास्पद हैं, जिसमें संजय कन्नौजे का नाम याद कीजिए कि वे किस तरीके से विवादों में रहे और उन्हें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का कलेक्टर बना दिया गया है, जबकि संजय अग्रवाल को बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी तो और कई विवादास्पद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारी हैं। ऐसे में मयंक चतुर्वेदी, जो सुपर सीएम के खास माने जाते थे, जनसंपर्क में बिठाए गए थे, उन्हें रायगढ़ का कलेक्टर बना दिया गया है। यानी ये अधिकारी आपको पसंद है तो आप ही रखिए की तर्ज पर क्या विष्णुदेव साय ने ओपी चौधरी का ध्यान रखा है? तो राजनांदगांव के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को बनाया गया। वे रायपुर में शानदार काम कर रहे थे, अभी जिस विभाग में थे बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे, उन्हें राजनांदगांव ले जाया गया। राजनांदगांव बेहद ही प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह ही नहीं, गृह मंत्री विजय शर्मा का भी क्षेत्र है। ऐसे में सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की नियुक्ति क्या
मुख्यमंत्री के अपनी पसंद का है, ये देखने की बात होगी। तो दूसरी तरफ जिन 2 दर्जन से अधिक आईएएस पर ईओडब्ल्यू एसीबी में शिकायत है, जांच चल रही है, उनमें से भी इस प्रशासनिक कसावट की कोशिश में 2 अफसर प्रमुख रूप से बड़े पद पाने में सफल हो गए हैं, जिसमें एक है किरण कौशल, जिन पर नियम विरुद्ध आदेश जारी करके खेल खेलने का आरोप लगा था। उस किरण कौशल को प्रबंध संचालक मार्कफेड व नागरिक आपूर्ति निगम का जिम्मा सौंपा गया है। कहा जा रहा है कि किरण कौशल बड़े खिलाड़ी हैं और वे बड़े पद पाने में सफल हो गए हैं। पहले वे शिक्षा विभाग में थे। तो दूसरा नाम संचालक आयुष रहे, इफ्तारा, इन पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। 2 केस दर्ज है इनके खिलाफ, एक सरगुजा में कलेक्टर रहने के दौरान, तो दूसरा सूरजपुर में भी कलेक्टर रहने के दौरान 100 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। 2024 में केस दर्ज हो चुका है। इन्हें भी महत्वपूर्ण पद में बिठा दिया गया है। अपर संभागीय आयुक्त रायपुर बनाया गया है। तो महादेव कावरे भारतमाला प्रोजेक्ट में विवादों में है। इनके खिलाफ पहले भी कई तरह के आरोप रहे हैं। उन्हें उनसे बिलासपुर का प्रभार तो ले लिया गया है, लेकिन वे रायपुर संभाग के कमिश्नर बने रहे। ऐसे में इस प्रशासनिक कसावट को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट है वह भी हैरान कर देने वाली है। और कहा जा रहा है कि इस प्रशासनिक कसावट के जरिए मुख्यमंत्री ने अपनी पकड़ मजबूत तो की है, लेकिन न तो वे विवादास्पद अधिकारियों को बड़े पद पर बैठने से रोक पाए और न ही भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हैं उनको ही किनारे कर पाए।